डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का जो एक टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, उसको डिस्कस करेंगे हम। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स जो हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं डेरिवेटिव्स की, और हमारे 12th के सिलेबस में जो है एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशन जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। हम यही आज डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, और इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी आपने फिजिक्स में पढ़ा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है, इसका माने है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ऑब्वियसली अगर हम स्पीड पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे डेरिवेटिव की, फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसकी फिजिकल मीनिंग जो है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, वो जो चेंज होता है वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल with respect to x, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑब्वियसली जो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है डेरिवेटिव की, ये बिल्कुल रिजेंबल हो रही है। रिजेंबल क्या ये है, इसकी एक अच्छी खासी एप्लीकेशन आपके पास है फिजिक्स में। तो हम डेरिवेटिव जो है, ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी को हम लिखेंगे फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds डिवाइडेड बाय dt। इसका मतलब है वी आर चेंजिंग द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और वही वेलोसिटी है। और अगर स्पीड हम मानेंगे तो स्पीड भी हम लिखेंगे ds बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो मेरा बेटा, मैं आपको बताऊंगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में ये जो वेलोसिटी और स्पीड है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। कोई बॉडी हमारे पास है, देखो मेरा बेटा, कोई बॉडी हमारे पास है। ये बॉडी यहां पर सपोज एक पॉइंट ए पर है, और ये ट्रैवल करती है यहां इस डायरेक्शन में। तो मैं यहां लिखूंगा कि ये जो बॉडी ट्रैवल कर रही है, ये इक्वल डिस्टेंस निकाल रही है, मगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने 9th में ये देखा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा आपने, 10th में भी। तो इसका मतलब यह है कि अगर सपोज ये बॉडी यहां पर पहुंची, अगर इसने 2 सेंटीमीटर निकाले तो 1 सेकंड हो गया। तो अगर यहां पर ही पहुंची, सपोज यहां बी है, ये सी है पॉइंट, अगर बी से सी तक ये चली गई तो वहां पर भी ये 2 सेंटीमीटर निकाल रही है डिस्टेंस, और टाइम भी है वही 1 सेकंड। इसका मतलब है ये बॉडी जो है ये ट्रेवल कर रही है इन लीनियर मोशन, जिसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ये कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब मैथ किस लिए है? मैथमेटिक्स इसको अब इंटरप्रेट करेगा, इसको एक रिलेशन बनाएगा। अगर हम इसको एक रिलेशन से जोड़ेंगे, हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 2t। s होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये तो जाहिर सी बात है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में है, डिस्टेंस स्पीड में है। तो t है टाइम। अगर हम कहेंगे t को, देखो मैंने बिल्कुल ये जो रिलेशन
आपके सामने रखी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, और दैट इज वाई ये लीनियर ग्राफ है। और इसको हम ये भी कहेंगे इट इज द डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम। आप देखो ये टाइम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, और ये जो डिस्प्लेसमेंट ऐसे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। आप अगर टी को वैल्यू दोगे 0 तो ये वही बॉडी एक जगह वहीं पर है। अगर आप टी को 1 दोगे तो आपने 1 सेकंड लिया, 1 सेकंड में ये बॉडी ने 2 सेंटीमीटर कवर किया, 2 into 1। तो अगर आप टी को 2 वैल्यू दोगे तो एस बनेगा 4, तो ऑब्वियसली ए से सी तक 2 + 2 4 हो गया। तो इसका मतलब है ये जो मैंने इक्वेशन बनाई इसकी, ये रिलेशन बनाई इसकी, यहां पर एस वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So obviously it is related with applications of the derivative rate of change of quantities, because we are changing dt, we are changing s with respect to time. अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे, obviously इसकी डिफरेंशिएशन मुझे करनी है with respect to time, तो ये क्या आएगा, it is ds by dt, आप देखो it is 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है, इस बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी हो गई अगर इसकी डायरेक्शन होगी, स्पीड हो गई अगर इसकी डायरेक्शन हमें मालूम नहीं है, तो हमें उसके साथ कुछ नहीं है ज्यादा। हम देखेंगे इसकी वेलोसिटी, अगर हम देखेंगे वो निकली हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सीधी सी बात है, आपने ग्राफ पर भी जो फिगर मैंने बनाई ऊपर, ये यहां से भी आपको पता चलता है कि एक एक सेकंड में ये 2 सेंटीमीटर निकालती है। तो ये बन गया इसका, ये बन गई इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं। बहुत बड़ी एप्लीकेशन आपके पास वेलोसिटी। अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को चेंज करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये भी आपकी एक अच्छी खासी एप्लीकेशन है। हम लिखेंगे एप्लीकेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इन डे टू डे लाइफ, जहां पर हम ये डिस्कस कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे एक और बोलूं कि इसमें अगर एक फंक्शन होती है, मैं एक फंक्शन लूंगा, आई विल टेक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपको ये मालूम है, आपने पढ़ा है ये, इसका मतलब है y फंक्शन है x की, क्योंकि x वेरी होता है, y वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे कि यहां s वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर हमें अब मालूम नहीं है, यहां पर मालूम था डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, यहां पर मालूम नहीं है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर किसी जगह अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, वो तो आपको मालूम है, आप लिखोगे पहले dy by dx इज इक्वल टू f डैश x, इट इज द डेरिवेटिव, इट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर कभी प्रॉब्लम्स में इन दो वेरिएबल्स के अलावा किसी और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो हम उस वेरिएबल को भी डिफरेंशिएशन में इंट्रोड्यूस करते हैं। इधर हम उस वेरिएबल को बोलते हैं पैरामीटर। देखो, अगर कोई मैथमेटिकल सिचुएशन है, उस मैथमेटिकल सिचुएशन में हम जानते हैं dy, हम जानते हैं dx by dt, t होता है टाइम, x है कोई क्वांटिटी, ये क्वांटिटी वेरी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये क्वांटिटी हमें मालूम है, अगर हमें ये क्वांटिटी पता है, और ये भी हमें मालूम है कि ये जो dy by dx, ये भी हमें मालूम है, इट इज ऑल्सो नोन, तो हम निकाल सकते हैं उधर dy by dt। देखो, तीनों चीजें डिफरेंट है। यहां पर एक क्वांटिटी है, ये वेरी होती है, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी आर, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैथमेटिकली इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ये तीसरी क्वांटिटी जो आ गई, फंक्शन तो fx है, y इज इक्वल टू fx, इसमें एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई टाइम की, t, जिसको हम t से डिनोट करेंगे। हम ऐसी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जिसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स के साथ वेरी होता है, मगर तीसरे वेरिएबल का उधर उस टाइम हमें पहले ये पता नहीं चलेगा कि तीसरा वेरिएबल कहां है, मगर बाद में जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पढ़ेंगे, जब हम ये देखेंगे, तो वहां हम इजीली हम निकाल सकते हैं dy by dt। आप देखो कैसे, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके पास y इज इक्वल टू fx है, देखो बेटा, y इज इक्वल टू fx है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे,
हम यहां dx बाई dt हमें चाहिए, हमें dy बाई dx चाहिए, और हमें dy बाई dt भी चाहिए। ये दो चीजें नोन है, पता है, मगर उधर से पहले निकालनी है हमने लिखना है उधर। ये हम कैसे लिखेंगे dx बाई dt, dy बाई dx, और फिर हम निकालेंगे dy बाई dt। तो इसका मतलब है हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। हालांकि हम कर सकते थे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मगर एक वेरिएबल, एक पैरामीटर की जरूरत पड़ गई एक प्रॉब्लम में हमें, तो हम लिखेंगे उधर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t या टाइम हम बोलेंगे, तो यहां हम करेंगे d बाई डी टी ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ एफ एक्स। आप देखो, इसको हम सीधे लिखेंगे dy बाई डी टी, इसको हम सीधे लिखेंगे dy बाई डी टी। तो हमें dy बाई डी टी निकला, मगर वहां तो वो तो हमने एक्सप्लेन करना है ना, वो तो देखना हमने, क्योंकि यहां इसकी डिफरेंशिएशन मुझे करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, मगर यहां पर तो ये फंक्शन है x की, तो मैं कैसे करूंगा ये? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम हियर। और ये प्रॉब्लम जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसी को आप बोलते हो 12th क्लास में चेन रूल। ये चेन रूल हम यहां अप्लाई करते हैं। देखो हम कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ एफ एक्स। हम यहां पर भी dx से मल्टीप्लाई करेंगे, इस फंक्शन को dx से डिवाइड करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस dx को यहां ले आएंगे और dt को यहां ले आएंगे। तो ऑब्वियसली ये बन गया d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब देखो, मैंने यही आपको बोला कि दो क्वांटिटीज हमें मालूम है, मगर निकालनी तो थी ना उधर, वो हमने निकाली उधर। अब देखो यहां क्या मिल गया हमें, यहां dy बाई डी टी हमें मिल गया बेटा, dy बाई डी टी हमें मिल गया, dy बाई डी टी हमें मिल गया f डैश ऑफ x, ऑब्वियसली बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली। तो ये f डैश x हो गया, तो इनटू हम लिखेंगे dx बाई dt। तो दिस इज द रूल, इसको हम बोलते हैं चेन रूल भी। हमने एक और पैरामीटर हमें जरूरत पड़ी, t हमें जरूरत पड़ा, तो हमने इसको इंट्रोड्यूस उधर किया। तो हमने dy बाई dt निकाला, f डैश x इंटू dx बाई dt। प्रॉब्लम में ये तो दिया हुआ होता है, तो हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। कभी हम dx बाई dt भी निकालते हैं, उस टाइम dy बाई dt दिया हुआ होता है। देखो एक प्रॉब्लम हम करेंगे, मैंने आपको बोला है हम प्रॉब्लम करेंगे इस पर। मेरे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक एग्जांपल हम करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वेरिएबल टाइप का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वेरिएबल, जैसे कि आपने शोज में कभी कभी आप देखते हो, कभी बाहर जाते हो किसी जगह, तो या कभी यहां पर भी शोज आप देखते हो, वहां पर एक ट्रायंगुलर शेप होती है। वो ट्रायंगुलर शेप पहले ऐसी होती है, फिर ऐसी चली जाती है, फैलती है, जैसे स्प्रेड होती है ऐसे, तो ऐसे बनती है कभी कभी, तो ये स्ट्रक्चर जैसा बनता है। तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पहले ये था, इसके बाद ये बन गया, इसके बाद ये बन गया। तो एक्चुअली क्या उधर हो गया, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बढ़ने लगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बढ़ने लगा, चेंज हो गया, रेट ऑफ चेंज। इसका एरिया ये था, तो एक दूसरे टाइम पर इसका एरिया ये बन गया, इसका ये इतना एक्स्ट्रा हो गया, एरिया इतना एक्स्ट्रा हो गया, बढ़ गया इसका एरिया इतना। तो एक और टाइम पर इसका एरिया अब इतना आ गया, तो इतना और इतना बड़ा इसका एरिया। हमें अब क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका जो साइड है, हर कोई साइड उसका सेम होता है। each side of equilateral triangle is x। हम लिखेंगे if each side of an equilateral triangle increases as dx by dt is equal to 2 centimeter per second, where x is the side of equilateral triangle, where x is the side of equilateral triangle। हमने लिखा if each side of an equilateral triangle increases as, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर कोई साइड जो है ये बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है। किस लिहाज से, 2 सेंटीमीटर एक सेकंड में, 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर ये बढ़ रहा है, उसकी रेट है। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
आप देखो यहां पर भी ये ऐसे बढ़ रहा है, इधर था अब इतना हो गया, इतना बड़ा ये, यहां पर देखो इतना बड़ा ये। तो हमें बोलना है अगर इसका साइड, इफ, देखो क्वेश्चन क्या है, इफ या हम ऐसे लिखेंगे फाइंड डी ए बाई डी टी, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to time when x is 20 सेंटीमीटर। देखो मेरा बेटा, सपोज हमें बोलना है अगर किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम पर इसका साइड 20 सेंटीमीटर है, तो हमने बोलना है उस टाइम पर एरिया कितना चेंज हो गया। क्योंकि अब यहां देखिए, यहां पर ये साइड इतना ही है, अगर हम देखेंगे यहां पर ये साइड बड़ा है, अगर हम एक और देखेंगे यहां पर ये इतना बड़ा है साइड, तो हमें देखना है किसी इंस्टेंट टाइम पर हमें देखना है कि इसका अगर x 20 सेंटीमीटर है तो उस टाइम एरिया इसका कितना चेंज हो गया। एरिया तो चेंज हो रहा है, आप देखो ये एरिया है, ये चेंज एरिया है, ये चेंज एरिया है इसका हो गया है। तो हम इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल अभी मैंने बोला है, यहां हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अंडर रूट ऑफ 3/4 एक्स स्क्वायर। यह आप देखो, ये जो एरिया है इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, हमें dx बाई dt हमें दिया हुआ है, साइड गेट्स चेंज्ड, इट इंक्रीजेस एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें देखना है dA बाई dt। हम कैसे निकालेंगे dA बाई dt, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो जब हम इसकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन बेटा क्या आएगी, यहां पर लिखेंगे, अब यहां पर हम लिखेंगे d बाई dt ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट d बाई dt ऑफ अंडर रूट 3/4 एक्स स्क्वायर। तो इसकी डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं निकाल सकते हैं, और आपको मालूम है क्या हम करते हैं, हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, हम लिखते हैं अंडर रूट 3/4, फिर हम लिखते हैं 2x2 - 1, इसको nxn - 1 हम लिखते हैं इसकी डिफरेंशिएशन, फिर लिखते हैं dx बाई dt। ये वही हो गया जो मैंने अभी आपको बोला है, अभी जो मैंने आपको पहले आपको वो एग्जाम्पल वो जो बताया है कि अगर y इज इक्वल टू fx तो हम कैसे उधर से निकाल सकते हैं dy बाई dt, ये वही है da बाई dt। तो यहां बन गया ये रूट 3/4 इंटू 2x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हम करते हैं, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई 2x2 - 1, और इसके बाद हम लिखते हैं dx बाई dt। तो ये जो पैरामीटर आ गया t, ये हमने इंट्रोड्यूस किया है इधर। अब क्या करेंगे हम, ये बन गया अंडर रूट, ये हो गया 2 2 4 4, तो हम गया अंडर रूट 3/2x इंटू dx बाई dt। dx बाई dt दिया हुआ है, इट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2 भी इधर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये है अंडर रूट 3x। अब हम x का वैल्यू देंगे, x इज 20 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हम लिखते हैं कि इसका जो एरिया है इस ट्रायंगल का, वो कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो चेंज हो रहा है 20√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मगर कहां पर, कब, जब x है 20 सेंटीमीटर्स, जब x है 20 सेंटीमीटर्स। तो ऐसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं। तो आप अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पर हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। देखो मेरा बेटा, आपके मैथ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एक्सरसाइज, जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है, उधर 6.1 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। एक बैलून है
इसको हम पंप कर रहे हैं, बैलून स्फेरिकल होता है, इसको हम पंप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जब इसको पंप करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका बढ़ रहा है वॉल्यूम, पहले इतना था अब इतना हो गया, इसके बाद इतना हो गया, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें बोलना है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। हमें बोलना है dr by dt। हमें बोलना है किस लिहाज से, किस तरीके से, किस रेट से रेडियस इनकी इंक्रीज हो, इस बैलून की इंक्रीज हो जाएगी। dr by dt हमें देखना है जब इसका रेडियस 15 तक पहुंच जाएगा, जब रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा। बैलून एक है, इसमें जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमें देखना है अगर वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है, हमें देखना है जो रेट है, जो रेडियस है, उसकी रेट क्या होगी उस टाइम जब r 15 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? जाहिर सी बात है, ये जो वॉल्यूम है बैलून का, ये स्फेरिकल है, आपको मालूम है स्फेरिकल जो है बैलून, उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। r होता है रेडियस। तो फिर आ गई वही बात, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, मगर चाहिए हमें क्या? dr by dt। तो हम इस फंक्शन, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत ही इजी। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या डिफरेंशिएशन क्या बनेगी इसकी? d by dt of v is equal to d by dt of 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube। तो ये बनेगा हमें dv by dt, dv by dt हमें बनेगा, dv by dt हमें बनेगा, हाँ dv by dt बनेगा हमें 4/3 है कांस्टेंट, पाई के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे r क्यूब की। एक्चुअली वी आर डिफरेंशिएटिंग हियर विद रिस्पेक्ट टू r, तो इसीलिए मैंने पहले बोला वो हम dr मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब हम शॉर्ट इसका करते हैं, हम r क्यूब की डिफरेंशिएशन पहले करेंगे। उसकी डिफरेंशिएशन क्या है? 3r स्क्वायर, 3r 3 - 1। तो इसके बाद r की डिफरेंशिएशन हो गई dr by dt, dr by dt आ गया आपका वही पैरामीटर t। तो इसके बाद आप देखो dv by dt is equal to 3 कैंसिल, 4 pi r स्क्वायर इंटू dr by dt। आप मेरा बेटा देखिए, ये जो dv by dt है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लिखेंगे 900 इज इक्वल 4 पाई r स्क्वायर। भी आपको और भी मालूम है, आपने निकालना है रेट रेडियस की जब रेडियस 15 है। हमने देखना है इसका जो ये वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है इसकी रेट, तो हमने देखनी है जब इसका r 15 पे पहुंच गया उस टाइम रेट क्या रह गई, रेडियस की रेट क्या बढ़ गई, रेडियस की dr by dt हमने बोलना है वो है 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर इंटू dr by dt। ऑब्वियसली तो यहां पर dr by dt अब रह गया, तो उसको हम निकाल सकते हैं। दैट इज बेटा 900 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू 225 इंटू dr by dt, dr by dt। तो वो हो गया 900 इज इक्वल टू 4 इंटू 225 हो गया 900 इंटू पाई इंटू dr by dt। तो dr by dt का वैल्यू हमें चाहिए, डिवाइड हो जाएगा, इट इज 900 डिवाइडेड बाई 900 पाई, 900 पाई इज इक्वल टू dr by dt। तो ऑब्वियसली 900 के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट हियर 1 by पाई इज इक्वल टू dr by dt विच इज द रेट ऑफ द रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें dr by dt निकला 1 by पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां पर जो रेडियस है वो तो सेंटीमीटर में है और t है सेकेंड में, तो ये बन गया dr by dt है 1 by पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 8। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में मैं आपको बता दूं, इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो टोटली रिलेटेड हैं बस इसी के। दो वेरिएबल, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है, एक वेरिएबल पैरामीटर है, यूजुअली वो पैरामीटर टाइम होता है और वो हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और
एक हमें पैरामीटर चाहिए होता है, या कभी dv/dt या कभी dr/dt हमें ढूंढना पड़ता है, या कभी एरिया dA/dt, यही कुछ। और इसी पर आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है ये टोटली इसी पर बेस्ड है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज को देख लोगे और करोगे भी क्वेश्चंस, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसका दूसरा जो एप्लीकेशन है, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, वो हम उसी टाइम उठाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।